नमस्कार दोस्तों एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम वर्तमान में भी चल रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं ये सभी प्रीवियस एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन सभी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम अगर चल रहा है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जीके जो आ रहा है वो रिपीटेड आ रहा है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आ रहा है जीके क्वेश्चन। जो भी एग्ज़ाम आ रहा है वो रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं होंगे तो आप देख लीजिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रिपीट क्वेश्चन हुआ होगा। ठीक है, ये जो सभी क्वेश्चन है ये इसी टाइप से आने वाला है सभी क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जो टॉपिक से पूछा जा रहा है उसी टॉपिक से घुरा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सिर्फ इसमें आपको से जो टॉप जीके कुछ है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को टॉप जीके बताने वाले हैं। तो अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स है जो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों एक लेखक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जो जो पुस्तक हैं वो सभी कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये महमूद गजनी को। ठीक है, महमूद गजनी को ये मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट प्रथम है जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के ये संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश के संस्थापक कौन था? चौहान वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह वासुदेव। ठीक है, वासुदेव है जो चौहान वंश के यह संस्थापक था। दोस्तों ये वंश का संस्थापक से भी क्वेश्चन आ रहा है, जितने भी वंश है आप उसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। ऐसे ये जो वंश है, वंश से आपको पूरा वीडियो देखना है तो आपको वंश का सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब चैनल में, उसमें या आई बटन पे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के स्थापना कब और किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का का नामक दो भाइयों ने किया था ये विजयनगर साम्राज्य के ये स्थापना। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का दो भाई था, इसने किया था विजयनगर साम्राज्य का स्थापना, ये किया था 1336 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ठीक है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ये हुमायूं के द्वारा की गई थी। ठीक है, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना ये हुमायूं के द्वारा किया गया था। चलिए अगला है, हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? हुमायूं नामा जो है रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गुलबदन बेगम के द्वारा यह रचना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 9 नंबर, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? ठीक है, तो दास प्रथा का अंत किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था, ये 1562 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये दास प्रथा का अंत कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अकबर। ठीक है, अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा ये दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। ठीक है, दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी 1582 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य
संस्थापत्य कलाकार कौन था? ठीक है, स्थापत्य कलाकार कौन था ताजमहल के निर्माण करने वाला? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी जो था ये ताजमहल निर्माण करने वाला मुख्य ये स्थापत्य था। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये विजारत। ठीक है, विजारत कहा जाता था ये मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को। ठीक है, मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था ये मुगल शासन काल में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा मुगल शासन काल मंत्री को क्या कहा जाता था? तो ये विजारत कहा जाता था। ठीक है, चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ये साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? ठीक है, साइमन कमीशन जो मुंबई कब पहुंचा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। ठीक है, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? ये 3 फरवरी 1928 को। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ये भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ठीक है, चल जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये WC बनर्जी। WC बनर्जी है जो ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? ठीक है, खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यह 17 नंबर, वेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 19 नंबर, उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? ठीक है, उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जुगल किशोर। ठीक है, जुगल किशोर जो उदंत मार्तंड के ये संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर है जो इंडियन मिरर के ये संस्थापक हैं, द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 21 नंबर, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है? ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 61%। ठीक है, 61% है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ये पानी है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% पानी है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत पानी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 81%। पृथ्वी के दक्षिणी भाग में 81% यह पानी है। ठीक है, उत्तरी में 61% है और दक्षिणी में ये 81% पानी है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है जो पृथ्वी पर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अरब प्रायद्वीप है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा
प्रायद्वीप है, जो कि अरब प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 25 नंबर, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत है जो जूट उत्पादन में प्रथम देश है, और दूसरा स्थान है तो ये बांग्लादेश का है। ठीक है, बांग्लादेश का है, यह दूसरा स्थान है जूट उत्पादन में। ठीक है, प्रथम स्थान पे भारत है। 26 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? ठीक है, यूरोप का खेल का मैदान, ये इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान को स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का खेल के मैदान को किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। ठीक है, चल जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यह 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो इसका आंसर हो जाएगा ये माजुली। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो ये माजुली हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता के अलीपुर में। ठीक है, इसका नाम है जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कलकत्ता के अलीपुर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो ये जूलॉजिकल गार्डन हो गया। ठीक है, जो कि अलीपुर कोलकाता में स्थित है जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 29 नंबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत ये कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 13 जनवरी 2016 को। ठीक है, 13 जनवरी 2016 को ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरू की गई थी। ठीक है, 2016 को। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन में आने की संभावना है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएं, और क्वेश्चन ये सब पूछा गया है। ठीक है, इस वीडियो में आप सभी को बताएं जो क्वेश्चन सभी ये प्रीवियस क्वेश्चन है पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। एसएससी जीडी के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम वीडियो लाएंगे, और कुछ देखिए प्रीवियस ईयर का जो सभी क्वेश्चन है सभी आपको बताएंगे। ठीक है,